नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और अब मॉब लिंचिंग भी शुरू हो गई है। अलीगढ़ के गांधी पार्क स्थित मामू भांजा इलाके में चोरी के शक में भीड़ ने मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब की पीट कर हत्या कर दी। अलीगढ़ पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कुल मिलाकर मामले में लीपापोती करने में जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि औरंगजेब अपने दोस्त रोहित से मिलने गया था और चाय पीने के बाद जब वो वहां से निकल रहा था तो कुछ लोगों ने उसे देख लिया और औरंगजेब को चोर बताकर चिल्लाने लगे। वहां भीड़ जमा हो गई और उसे लाठियों से बेरहमी से पीटने लगे। इस वजह से औरंगजेब सीढ़ियों से गिर गया। इसके बावजूद भीड़ उसे बेरहमी से पीटती रही। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW को इस साल अब तक महिला विरोधी अपराध की 12,600 शिकायतें मिली हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 6,470 शिकायतें दर्ज की गई हैं। यूपी में भाजपा का शासन है, इसके बाद दिल्ली और फिर महाराष्ट्र का नंबर है। NCW के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ज़्यादातर शिकायतों में घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि इस श्रेणी में 3,107 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी और PM मोदी का एक वीडियो ट्वीट किया है और इसको लेकर लिखा है कि केजरीवाल ने सही कहा था। ताज़ा वीडियो देख लीजिए। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को सुरक्षा कर्मियों से भी पीछे रखा गया है। मोदी जी हारते हारते बचे, लेकिन योगी जी के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है वो योगी को हटाने की तैयारी है। केजरीवाल की बात गलत साबित नहीं हुई, रुझान दिखने लगे हैं। बिहार के अररिया में मंगलवार को एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में दिखता है कि करोड़ों रुपए की लागत से बकरा नदी पर बना कंक्रीट का पुल कुछ ही सेकंड में टूट गया। इस पुल पर राजनीति गरमाने की संभावना है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने सफाई जारी कर दी है कि अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुल का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ है। अररिया के उस पुल का काम बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा था। मतलब डबल इंजन की सरकार के एक इंजन ने दूरी बना ली है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मंगलवार को एक ट्विस्ट देखने को मिला। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के सांसद से मिलने उनके आवास पहुंच गईं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत राय महाराज ने अपने आवास पर CM ममता का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ममता बनर्जी और बीजेपी सांसद की मुलाकात को लेकर अधिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। अनंत राय महाराज उत्तर बंगाल की राजनीति का बड़ा चेहरा है, जहां बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से पैर जमाए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति के साथ बीजेपी में शामिल हुई हैं। आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी के हेडक्वार्टर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को अपने भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके जन्मदिन के मौके पर विश किया। प्रियंका गांधी ने अपनी और राहुल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जिसका जीवन, ब्रह्मांड और अन्य चीजों को लेकर दृष्टिकोण रास्ते को रोशन करता है। हमेशा मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी, तर्कशील, मार्गदर्शक, दार्शनिक और नेता बने रहना। चमकते रहो, तुम में सबसे ज्यादा प्यार। प्रियंका की तरफ से जो तस्वीर शेयर की गई है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। इसमें दोनों को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। चीन को अमेरिका ताइवान के बाद अब तिब्बत मामले में घेरने वाला है। इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया, जो दलाई लामा से मिला। अमेरिकी सदन की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी उनसे मिली। मिलने के बाद नैन्सी पेलोसी ने कुछ ऐसा भी कह दिया जिससे चीन को आपत्ति हो सकती है। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा ज्ञान, परंपरा, करुणा, आत्मा की पवित्रता और प्रेम के अपने संदेश के साथ लंबे समय तक जीवित रहेंगे और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। लेकिन चीन के राष्ट्रपति तुम चले जाओगे और कोई भी तुम्हारी किसी भी चीज का श्रेय नहीं देगा। उन्होंने कहा कि परिवर्तन आ रहा है। बता दें, अमेरिका की संसद ने तिब्बत से जुड़ा एक बिल भी पास कर दिया है, जिसे रिजॉल्व तिब्बत एक्ट नाम दिया गया है। ये बिल बुधवार यानी 12 जून को पास हुआ था। सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन यानी तीर्थ यात्रियों के लिए गर्मी घातक बनती जा रही है। अभी तक 550 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अरब के 2 राजनयिकों ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि जान गंवाने वालों में लोग सबसे अधिक मिस्र के 323 हैं और जॉर्डन के 60 लोग शामिल हैं।
मंगलवार को भी कई लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मक्का में मरने वालों की संख्या 577 हो गई है। कनाडा की संसद में मंगलवार को खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि दी गई। 18 जून को कनाडाई संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ग्रेग फर्गस ने कहा, सदन में सभी दलों के प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चा के बाद ब्रिटिश कोलंबिया में मारे गए हरदीप सिंह निज्जर के सम्मान में मौन रखने पर सहमति बनी है। इसके बाद सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर कुछ देर के लिए मौन रखा। बता दें, हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को एक गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को बाइडेन प्रशासन पर हथियार और गोला बारूद नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल आए तो मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने कहा कि अमेरिका ने जो युद्ध की शुरुआत से इजरायल का समर्थन किया उसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैंने उनसे कुछ और भी कहा। मैंने कहा था कि ये मेरी समझ से बाहर है कि पिछले कुछ महीनों से बाइडेन प्रशासन ने हथियार और गोला बारूद इजरायल भेजने में देरी की है। बता दें, बाइडेन प्रशासन ने गजा में आम नागरिकों की हत्या पर चिंता जताते हुए मई के बाद से हथियारों की आपूर्ति में देरी की है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।